तो इससे क्या होता है, जैसे हम अब जो शिष्य था उसने पूछा कि जो बनिया था क्या वो सुधर गया, तो गुरुजी कहते हैं हाँ, जैसे जो हम जीवन में शिक्षा प्राप्त करते हैं वो शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि जो हम आचरण कर रहे हैं या जो हम व्यवहार लोगों से चाहते हैं वो हमें भी करना चाहिए। तो बनिया आगे बढ़ने लगा, उसकी दुकान अच्छी चलने लगी, उसका व्यवसाय में निरंतर व्यापार में जो है वृद्धि हुई। तब उसकी जो मन की शंकाएं थी कि यदि हम परमात्मा को नहीं पुकार रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पर समर्पित किए हुए बिना ही कर रहे हैं तो वो कार्य कभी सफल नहीं होता। यदि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छे कार्य कर रहे हैं और उसको हमने क्या किया है भगवान में समर्पित कर दिया है, तो वो भगवान क्या करता है अपने इन सारे कार्यों को सफलता प्रदान करते हैं, सफल बनाते हैं। तो ये कथा जो है वो एक गुरु अपने शिष्य को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, जब शिष्य ने सवाल किया कि आप सारे बर्तनों में, आप पूजा के जो सारे बर्तन हैं उसमें सिर्फ एक लोटे को ही क्यों इतना घस के मांजते हो कि वो चमकता है, क्यों चमकता है। तब शिष्य के इस तरह सवाल पूछने पर गुरुजी ने एक कथा सुनाई जो जिसका परिणाम उन्होंने बताया कि ये कथा में जब आत्मा से उसने परमात्मा को पुकारा या आत्मा को पवित्र किया या आत्मा को चमकाया तो उसके सारे कार्य सफल होने लगे। तो हे शिष्य, मैं इसीलिए इस एक लोटे को जिससे मैं पूजा करता हूँ उसको ये सोच के नहीं मांजता या चमकाता हूँ या इसको धोता हूँ कि ये लोटा है या ये बर्तन है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपनी आत्मा को, अपनी अंतर आत्मा को मांझ रहा हूँ, रोज़ उसको धो रहा हूँ, पवित्र कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यदि हम ऊपरी आडंबर करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, पर यदि हम आत्मा से पवित्र नहीं हैं या आत्मा हमारी शुद्ध नहीं है तो हमारे इन सब कार्यों को करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है या इनमें सफलता प्राप्त हमें नहीं होगी। उसी प्रकार ये गुरु जो है वो समझा रहे हैं कि हे शिष्य, तुम भी जो भक्ति रखते हो मुझ में या परमात्मा में, तो अपनी अंतर आत्मा से उस भक्ति को स्वीकार करो। जब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है, एकदम चमकती है, तब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए नित्य अपनी आत्मा को पवित्र करते रहो, मांझते रहो। एक बर्तन समझ के नहीं, अपनी आत्मा को हम पवित्र कर रहे हैं, धो रहे हैं। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने परमात्मा को पाना चाहते हैं और उनके साथ संबंध बनाना, यानी एक जो शिष्य होता है या एक गुरु होता है उनका संबंध कैसे बनता है, जब उनकी आत्माएं मिलती हैं। वैसे ही एक भक्त और भगवान का मेल कब होता है, जब आत्मा हमारी परमात्मा से मिल जाती है या उनके द्वारा किए गए आचरण को हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उतारते हैं, तब हम परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। परमात्मा स्वयं साक्षात्कार हमें देते हैं और हमारी आत्मा में व्याप्त होते हैं। फिर जब हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को करते हैं तो उन सारे कार्यों में हमें सफलता मिलने लगती है। तो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए और उन परमात्मा का नित्य ध्यान कीजिए जो आपको चलायमान रखते हैं या आपको इस सृष्टि में लेकर आए हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको सारी क्रियाकल्पों में व्यस्त रखा है। आप उन परमात्मा में अपना ध्यान लगाएंगे तो वो परमात्मा आपके सारे कामों को स्वयं के द्वारा करने लग जाएंगे। तो यही सीख मिलती है कि अपने ध्यान में अपने परमात्मा को रख कर अपने सारे कामों को किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आज की कहानी का यही सार था और यही शिक्षा थी कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपनी आत्मा को शामिल कीजिए। पहले आत्मा से पूछिए कि ये सही है या गलत, तो आपको क्या होगा, सही जो है वो समझ में आएगा। जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए। यदि आप पूजा भी कर रहे हैं और भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं
तो अपनी आत्मा से अपने परमात्मा को जोड़िए। देखिए वो आपको अवश्य दर्शन देंगे और आपका पथ प्रदर्शन करेंगे, यानी सही पथ पे आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि यही आत्मा से परमात्मा का मेल है।